हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी डे है और आज के एक्सपायरी डे में मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया था, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि ज़रूर इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चूँकि मैं मार्केट क्लोज होने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइव मार्केट के अंदर में मैंने कैसे ट्रेड प्लान किया था और कैसे एग्जीक्यूट किया, कितना टाइम में एग्जीक्यूट किया और क्या देके किया, ये सब चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ट्रेडर्स, आपके सामने ओपन है सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में इस वीक में लगातार 3 से 4 दिन तक मार्केट एक डाउनफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल एक रेंज बाउंड मार्केट था, तो हम मोटा मोटी डेली टाइम फ्रेम में हम मोटा मोटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम में अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करें तो एक यहाँ बनती है और एक जो हमारा लास्ट सपोर्ट बनती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल के आती है। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ हमें ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पर गैप फिल करने के लिए आ सकता है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये करने के बाद में सीधे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं, क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी डे है। तो हमें एक्सपायरी के डे के हिसाब से हमें इंट्राडे ट्रेडिंग या हमें स्कैल्पिंग करना होगा, जैसे हमें मार्केट इजाज़त देता है। तो चलिए हम सीधे स्विच करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जाने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि कल एक रेंज बाउंड मार्केट था। अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ से देख सकते हैं कि कल जो मार्केट था एक रेंज में फंसा हुआ था। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा एक रेंज निकल के आता है कि हम कल का हाई और कल का लो को हम मार्क कर लेते हैं। जो मैंने किया था ये ऊपर का, और कल का जो डे लो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर था। तो हमने हाई और कल का लो को मार्क कर लिया है। तो हमने कल भी ये बताया था कि जब तक मार्केट इस रेंज को कहीं ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है, जो मैंने निफ्टी में बताया था, और सेंसेक्स में भी वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। दूसरी चीज़ हम देखें कि अगर उसके अलावा भी एक हम अगर लाइन ड्रॉ करें, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें, तो कल इस रेंज बाउंड में मार्केट फंसा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम ये देखते हैं कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो जैसे आज मार्केट खुला, मैंने क्या ट्रेड प्लान किया कि हमारा जो था मार्केट का जो ट्रेंड था वो साइडवेज था, क्योंकि कल का मार्केट पूरा रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। तो आज का मैं यही ट्रेड प्लान कर रहा था कि जब तक इस रेंज को कहीं ऊपर या नीचे ना ब्रेक करे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूअस डाउन की तरफ हो रहा है। कंटिन्यूअस पूरे सप्ताह में डाउनफॉल चल रहा है, लगातार फॉल चल रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया है। चलिए समझते हैं। तो आज जैसे ही मार्केट खुला, देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट खुला फर्स्ट के 3-4 कैंडल को छोड़ देंगे तो वहाँ हाई वोलेटिलिटी था, वहाँ हमें बिल्कुल फंसा सकता था। लेकिन हम यहाँ क्या देखने को मिलता है कि एक जो ट्रेंड लाइन हमने कल ड्रॉ किया था, जो रेंज बाउंड मार्केट फंसा हुआ था, उसी ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये इस प्रकार से हमारा एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है। अगर फर्स्ट कैंडल जो ओपन होते ही इतना वोलेटाइल हुआ था, उस कैंडल को भी आप देख सकते हैं कि वो जो कल का हाई था, कल का हाई के आसपास अच्छा खासा पुल बैक आया था, फिर वहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल आया था। वहाँ ऑपरेटर्स की कितनी फाइटिंग चली है आप इस कैंडल को देख के, ये दोनों कैंडल को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट 3 कैंडल में कितना ऑपरेटर की फाइटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। तो मार्केट खुलने के बाद तो वैसे भी मार्केट हाई वोलेटाइल रहता है, उसमें हमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। तो इस जो फर्स्ट 2-3 कैंडल को छोड़ के हमें क्या सिनेरियो दिखता है, चलिए हम समझते हैं। और मैंने कहाँ एंट्री बनाया था वो भी समझते हैं। तो मैंने देखा कि मार्केट इस रेंज बाउंड से जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था,
कल का जो ये रेंज बाउंड था, इस ट्रायंगल पैटर्न को, इस बड़ी कैंडल को छोड़ें तो हमें एक अच्छा खासा नीचे की तरफ रिजेक्शन देखने को मिला। तो ट्रेडर्स, सेंसेक्स का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बनता है? कल का जो हाई और कल का जो लो मैंने ड्रॉ किया है और एक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अगर फर्स्ट की ये हाई वोलेटाइल वाला कैंडल को छोड़ दिया जाए तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया है। यहाँ रिजेक्ट, यहाँ रिजेक्ट, यहाँ रिजेक्ट, वैसे यहाँ एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिलता है इवनिंग स्टार। यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था वहीं पर अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है और वहीं पर हमें एक कैंडल पैटर्न मिलता है इवनिंग स्टार। यहाँ पर मैंने पुट साइड के लिए प्लान किया, लेकिन एंट्री कब होगी? मेरी एंट्री कब होगी? मेरी एंट्री जब होगी जब तक मार्केट ये जो कल का सपोर्ट डे है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है। तो हमें ये वाला कैंडल इसके नीचे क्लोज करने को मिला और हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी, लेकिन मैंने एग्रेसिव एंट्री किया था। कैसे, चलिए समझते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना, ये कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद में दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आया। इसमें एक चीज़ क्या देखने को मिलता है कि ये जो बुलिंजर बैंड का मिडिल बैंड है उसको ब्रेक नहीं किया है और वहाँ पर मार्केट एक बार इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद रिटेस्ट करने के लिए आया और यहीं पर मैंने एग्रेसिव एंट्री कर लिया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम हो रहा था, मैं आपको एंट्री भी दिखाऊंगा, कैसे मैंने एग्जीक्यूट किया वो भी दिखाऊंगा। ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न बना था वो लगभग 11 बजे बना हुआ था और मेरी एंट्री कब बनी थी, चलिए देखते हैं। इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर चलूंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि मैंने कब एंट्री बनाया और क्यों बनाया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कहाँ पर 11 बजे वाली कैंडल बनी है। तो ये है 11 बजे वाली कैंडल। यहाँ पर हमें इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न से बाहर मार्केट नहीं निकलेगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कैसे अग्रेसिव एंट्री लिया कि यहाँ रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को, फिर रिजेक्शन, उसके बाद देख सकते हैं कि अभी तक ये मार्केट ये जो सपोर्ट लाइन था उसको ब्रेक नहीं किया था, उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुआ था। लेकिन ये जो 20 मूविंग एवरेज है, जो बोलिंजर बैंड का मिडल बैंड है, वहाँ पर मैंने एग्रेसिव एंट्री किया था पुट साइड के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री किया। उसके बाद में कुछ ऑफिशियल काम की वजह से मैं जल्दी एग्जिट कर दिया, नहीं तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला था। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने एंट्री किया और इसको हम प्रीमियम के चार्ट में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रीमियम का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक प्रीमियम के चार्ट में कंफर्मेशन नहीं मिलता है हमको एंट्री नहीं करनी चाहिए। प्रीमियम के चार्ट को भी हमें रीडिंग करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि स्पोर्ट के चार्ट में सारा कुछ दिखाई देता है लेकिन प्रीमियम के चार्ट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा होता है या फिर प्रीमियम लो होता है। वैसे भी आज एक्सपायरी डे था तो प्रीमियम वैसे भी लो होते जाता है टाइम के साथ साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेंज था वो 79,1,000 समथिंग का था। तो मैंने 79,1,000 का पुट का स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं और पुट की स्ट्राइक प्राइस में जो 11-12 बजे जहां हमने एंट्री बनाई थी उसके बीच का जो कैंडल कैसे बनता है वो समझते हैं। तो चलिए स्विच करते हैं अब प्रीमियम के चार्ट में। तो ट्रेडर्स, आपके सामने ओपन है सेंसेक्स का 79,100 का पुट का चार्ट। तो प्रीमियम के चार्ट में हमने जैसे कि स्पोर्ट में के चार्ट में बताया कि 11 बजे लगभग वो पैटर्न बना हुआ था। तो चलिए प्रीमियम के चार्ट में 11 बजे वाली चार्ट पैटर्न को ढूंढते हैं। तो प्रीमियम के चार्ट में देखते हैं कि जो 11 बजे वाली कैंडल थी वो कहीं ना कहीं ये वाली थी। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये 11 बजे वाली कैंडल है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमने स्पोर्ट के चार्ट में कंफर्मेशन लिया था, तो प्रीमियम के चार्ट में कैसे कंफर्मेशन लेते हैं चलिए देखते हैं। तो ये प्रीमियम का चार्ट है, यहाँ पर पैटर्न बना, अप गया, हमने वेट किया कि रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा, बिना रिटेस्ट का हम एंट्री नहीं लेंगे। तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा टाइम पास करके दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आया और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया है। यहाँ पर मैंने एग्रेसिव एंट्री लिया था। तो ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने स्पोर्ट के चार्ट में बताया था कि मैंने एग्रेसिव एंट्री लिया था, लेकिन जब तक दोबारा रिटेस्ट करने के लिए नहीं आता है या कंफर्मेशन के बाद ही हमें एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन मैंने एग्रेसिव एंट्री किया था, वो कहीं ना कहीं इधर किया था।
यहाँ करने के बाद में दोबारा मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए आया। तो ट्रेडर्स चलिए यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी, यहाँ पर हमारी एंट्री, यहाँ तक हमारा टारगेट और ये छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक छोटा सा रिस्क के साथ इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है और जो हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। हमने स्पोर्ट के चार्ट में भी कंफर्मेशन लिया और प्रीमियम के चार्ट में भी कंफर्मेशन लिया। यहाँ पर जो मिडिल बोलिंजर बैंड का मिडल बैंड है वहाँ पर डबल कंफर्म ऊपर कंसोलिडेट किया और हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड कैप्चर करने को मिला। लेकिन मैं कुछ ऑफिशियल काम की वजह से मैं जल्दी एग्जिट कर लिया। अगर मैं इसको होल्ड करता तो आप कैलकुलेट करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कितना तक प्रॉफिट हो सकता था। ये देखिए कि यहाँ के बाद एक कितना बड़ा मूव हमने कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हमने जल्दी ही एग्जिट कर लिया। तो आप यहाँ से यहाँ तक का अगर कैलकुलेट करें तो कितना पॉइंट का बनता है, चलिए देखते हैं। यहाँ हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ एंट्री के बाद कहीं ना कहीं हमारा हाई इधर तक बनता है। तो लगभग 940 950 लगभग, अगर हम अपने टारगेट को ट्रेल करते हुए चलते हुए लगभग हमें 1000 पॉइंट हमें आराम से कैप्चर हो सकता था, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं भी हमें एग्जिट नहीं मिला है। जब तक हमारा बोलिंजर बैंड को, यहाँ देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया है, हमें एकदम रैली देखने को मिला है। लगभग 1000 पॉइंट का हमने मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे, लेकिन मैं इधर ही एग्जिट कर लिया था। तो ट्रेडर्स मैं लिया था 100 क्वांटिटी, जो 10 का लोट होता है, मैंने 10 लोट लिया था 140 के प्राइस पे और मैंने जल्दी ही एग्जिट कर लिया। अगर मैं पूरा मूवमेंट कैप्चर करता तो कितना तक प्रॉफिट हो सकता था, आप हमें कैलकुलेट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूं कि कहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया था। आपको अपना एग्जीक्यूट भी दिखाता हूं कि मैंने कहाँ एंट्री लिया था, कितना बजे एंट्री लिया था। आप यहाँ ध्यान रखिए कि मैंने 11 बजे जो हमारा एक पैटर्न बना था, हमारा जो सेटअप बना था 11 बजे और 11:20 के लगभग बना था, और जहाँ मैं एग्रेसिव एंट्री लिया था। तो चलिए मैं अपना ट्रेड बुक या एग्जीक्यूट कैसे किया था वो दिखाता हूँ। तो ट्रेडर्स ये है मेरी सेंसेक्स का 79,100 का पुट, जो मैंने 100 क्वांटिटी लिया था, वो मैं लगभग 11:10 में एग्जीक्यूट कर लिया था, जो मेरा एंट्री प्राइस था 140 का। तो ट्रेडर्स अब बारी है आज के ट्रेड के फाइनल रिजल्ट्स की। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज के ट्रेड के फाइनल रिजल्ट्स। जो आज की ट्रेड में मैंने 27,100 का प्रॉफिट किया, जो हमारे जैसे छोटे ट्रेडर के लिए इनफ होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।